सवाल, मसीह के खून के क्या मानी हैं? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ये अल्फाज मसीह का खून नए अहदनामे में बहुत सारे हवालाजात में इस्तेमाल किए गए हैं और ये अल्फाज हमारी खातिर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से फिदिया देने और अपनी जान देकर हमारी निजात के काम को मुकम्मल करने का इजहार करते हैं। निजात दहिंदा के खून के बारे में हवालाजात में ये हकीकत भी शामिल है कि उसने सलीब पर हकीकी तौर पर खून बहाया था, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि उसने गुनहगारों की खातिर अपना खून बहाया और उनके लिए अपनी जान दी थी। मसीह का खून हर एक ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाले लामहदूद लोगों के लातदाद गुनाहों का कफ़ारा देने की कुदरत रखता है और जो लोग उसके कफ़ारा बख्श खून पर ईमान रखते हैं नजात पाएंगे। ये हकीकत कि मसीह का खून इंसानों के गुनाहों का कफ़ारा है अपनी बुनियाद की जड़ें मूसा की शरीयत के अंदर रखती है। काहिन को साल में एक बार हैकल की कुर्बानगाह पर लोगों के गुनाहों की कुर्बानी के तौर पर जानवरों के खून को पेश करना होता था और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती। लेकिन खून की ये कुर्बानी अपने असर के लिहाज से महदूद थी और यही वजह थी कि उसे साल ब साल पेश करना पड़ता था। ये उस एक ही बार कुर्बानी की तरफ इशारा था जो यस्सु ने सलीब पर पेश की थी। एक बार जब ये कुर्बानी पेश कर दी गई तो बैलों और बकरों के खून की मजीद ज़रूरत नहीं रही थी। मसीह का खून नए अहदनामे की बुनियाद है। मसलूबियत से एक रात कबल खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मै का प्याला दिया और कहा, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मै का प्याले में उंडेला जाना मसीह के उस खून की अलामत है जो उन सब के लिए बहाया गया है जो उस पर ईमान लाएंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपना खून बहाया तो उसने पुराने अहदनामे में जानवरों की लगातार कुर्बानियों के तकाजे को ख़त्म कर दिया। जानवरों का खून जो आर्जी वक्त के लिए था लोगों के गुनाहों को मिटाने के लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि एक पाक और लामहदूद खुदा के खिलाफ किया गया गुनाह एक पाक और लामहदूद कुर्बानी का तकाजा करता है। बल्कि वो कुर्बानियां साल ब साल गुनाह को याद दिलाती हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। चूंकि बैलों और बकरों का खून गुनाह की याद दिलाता था, मगर बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून ने खुदा के खिलाफ हमारे गुनाहों के कर्ज को पूरी तरह अदा कर दिया था और अब हमें गुनाह के लिए मजीद कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं। अपनी जान देने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तमाम हुआ, और उसका सिर्फ यही मतलब था कि हमारी अब्दी खलासी कराते हुए निजात का तमाम काम हमेशा हमेशा के लिए मुकम्मल कर दिया गया है। खुदावंद यीशु मसीह का खून ना सिर्फ ईमानदारों को गुनाह और अब्दी सज़ा से बचाता है, बल्कि ये मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। इसका मतलब यह है कि अब हमें ना सिर्फ उन कुर्बानियों को पेश करने से आज़ादी मिली है जो नजात के हसूल के लिए बेमानी हैं, बल्कि हमें खुदा को खुश करने के लिए जिस्म के घटिया और बेफल अफ़ाल पर इन्हिसार करने से भी आज़ादी मिल गई है। क्योंकि मसीह के खून ने हमें नजात दिलाई है, लिहाजा अब हम मसीह में एक नया मखलूक हैं और उसके खून के वसीला से हम जिंदा खुदा की खिदमत करने और उसके नाम को जलाल देने और हमेशा उसकी हजूरी में रहने के लिए गुनाह से आज़ाद किए गए हैं। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।